रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। बिलासपुर के भगौट गांव में बादल फटा है, जिससे पड़गेल नाला भारी उफान के साथ बहता हुआ दिखा। पानी के तेज बहाव में 4 पशुशाला बह गई और कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। लोगों ने भागकर यहां पर अपनी जान बचाई। पशुशाला में बंधे पशु भी पानी में बह गए और कुछ दब गए। इस आपदा में 3 भाइयों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान कुमझाड़ पंचायत में और अपने ये एक और है हमारी ये श्रीउन खास पंचायत है, इन दोनों पंचायतों में नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भगौट गांव में हुआ है। वहाँ पर सरवण जी, कुलदीप और निक्कू राम जी, इनके एक भैंस तो बह के चली गई, एक अल्टो कार बह के चली गई है और एक बस बह गई है यहाँ से। तो वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के चोच गांव में बादल फटने के बाद से मलबे में दबे 4 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे में लापता लोगों को ढूंढने के लिए तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से पार्वती नदी के किनारे रिवर बेड पर भी सर्च टीमें तैनात कर दी गई है। उस एरिया में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। वहीं बाढ़ से प्रभावित बिजली और पेयजल सप्लाई को विभाग ने बहाल कर दिया। जो पिछले कल जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसमें जो हमारे 4 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए आज भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों और इसके अलावा जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी उसमें काम किया है। तो लेकिन अभी तक इसमें जो सर्च ऑपरेशन में कोई भी सफलता नहीं मिली है और ये अभी जो है सर्च ऑपरेशन जो है आगे भी चलता रहे। चलिए बात मनाली की करते हैं, जहां ट्रैकिंग रूटों और इसके आसपास के पहाड़ों में अब बिना अनुमति के टेंट लगाने वालों की खैर नहीं। पहाड़ों पर बिना अनुमति के टेंट लगाने के मामले को लेकर मनाली के एसडीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बिना अनुमति के ट्रैकिंग रूटों और पहाड़ों में लगाए गए टेंटों को जल्द ही हटाने के निर्देश दे दिए गए। एसडीएम ने कहा कि बाहरी राज्यों के कुछ पर्यटन कारोबारी पहाड़ों में मनमाने और अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं। किसी भी कारोबारी को पहाड़ों में बिना अनुमति के स्थायी टेंट लगाने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कारोबारी पहाड़ों में गंदगी भी फैला रहे हैं, जिससे पेयजल स्रोत के भी दूषित होने की संभावना है। फिलहाल ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा गया है और जल्द ही सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जिसमें लोकल प्रधानों को और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ट्रैकिंग की परमिशन दे रहा है और जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ मीटिंग की है और कुछ आईपीएच डिपार्टमेंट से भी हमारे पास लोग थे। हमें ये शिकायत मिली है कि जो फिक्स्ड कैंपिंग जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है और पानी के बहुत नज़दीक तक जो है वो अपने टेम्परेरी टॉयलेट्स वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो इस बारे में हमने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इनमें रेंज ऑफिसर ने इन्हें 10 डेज़ का एक नोटिस दिया है। सभी लोगों से ये गुजारिश की गई है कि कृपया जिन लोगों ने अपने फिक्स टेंट्स लगा के रखे हुए हैं, परमिशन उनको जो है रनिंग टेंट्स की मिली थी, लेकिन उन्होंने फिक्स्ड कैंप्स और लगाकर जो है उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है, उसे हटा दें। ना हटाने की सूरत में हमारी एक टीम बनी है, जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ग्राम पंचायत के लोग होंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के भी कुछ अधिकारी होंगे, रेवेन्यू से कुछ लोग होंगे एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, सब लोग जाएंगे, उन पे कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो हिमाचल में मॉनसून कहर बरपा रहा है। जितना गर्मी के बाद बारिश का हर किसी को इंतजार था, उतना अब आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई बार यही बारिश स्थानीय लोगों के लिए, इनके व्यवसाय के लिए भी आफत बन जाती है। देखिए इस रिपोर्ट। हिमाचल में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में 29 जून से लेकर अब तक
करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अधिकतर मौतें खराब मौसम होने के बाद खराब हुई सड़कों में हादसों की वजह से हुई। बीते 5 सालों में हिमाचल में दुर्घटनाओं में हर साल औसतन 1000 लोगों की जान गई है। धीरे धीरे हिमाचल अब ऐसी स्थिति में हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। हिमाचल पुलिस के डाटा पर अगर गौर फरमाए तो 2017 में कुल 3119 हादसे हुए, जिसमें 1176 लोगों की मौत हो गई और इसी तरह 2018 में 3118 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1168 लोगों की मौत हो गई। साल 2019 की अगर बात की जाए तो साल 2019 में 2896 हादसे हुए, जिसमें 1199 लोगों की मौत हो गई। साल 2020 में 2236 हादसे हुए, जिसमें 866 जानें गई। साल 2021 में 2408 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1014 मौतें हुई। 2022 की अगर बात करें तो 31 मई तक 992 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें 432 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, ये अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर का तो लगभग ये बराबर का आंकड़ा है, जो लगभग बराबर से ही एक्सीडेंट हुए और बराबर ही इंजरीज और फैटेलिटीज़ हुई है। लेकिन शिमला पुलिस जो है इसमें कंटिन्यूसली काम कर रही है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए। तो जागरूक करने के लिए जो शिमला पुलिस जो है समय समय पर अपने फेसबुक पेज के थ्रू जो है लोगों को गाइड करती रहती है। जिस समय भी शिमला में फॉग बढ़ती है, हम इमीडिएटली उसको फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं कि शिमला में विजिबिलिटी कम हो गई है, कृपया अपनी गाड़ियों को जो है ध्यानपूर्वक चलाएं। हाल ही में कुल्लू में हुआ हादसा भी मॉनसून के बाद लैंडस्लाइड से टूटी सड़क की वजह से ही बताया जा रहा है। अब तक के कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो इनमें भी सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं शिमला में ही हुई हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 95% घटनाएं प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई और इसी को देखते हुए शिमला पुलिस ने अब एक एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, बरसात के मौसम में काफ़ी धुंध पड़ने से और कुछ जगह सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है एक्सीडेंट्स में इंक्रीज़ होता है। तो लोगों से हमारी अपील रहेगी कि आप जो है अपनी गाड़ियों को सावधानीपूर्वक चलाएं और धुंध के समय में जो है धीरे चलाएं गाड़ियों को। इसके साथ साथ ही गाड़ी को शराब पीकर ना चलाएं, गाड़ी को ओवरलोड ना करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और जो बाकी लोग आपके आसपास हैं और बाकी ज़िंदगियाँ भी आपके साथ साथ सुरक्षित रह सकें। फिलहाल सीएम ने, मौसम विभाग ने और प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।